हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोग स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक टॉक का स्टॉक लेकर आया हूं। आज हम इस स्टॉक के बारे में पूरे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारे एस्पेक्ट से हम इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि किस लेवल पे इसे बाय करते हैं, कैसे इसको एक्यूमुलेट करना है और किस लेवल तक ये जा सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा और लाइक करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक अनाउंसमेंट ये था दोस्तों कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो हमने बिल्कुल फ्री कर रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर तो प्लेलिस्ट है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का, उस पर आप जाइए और उस प्लेलिस्ट को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जब तक आप सीख ना जाए दोस्तों। और कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो। और उस कोर्स को करने के बाद आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सारे कोर्सेज आप हमसे ले सकते हैं और बहुत ही मुनासिब दामों में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, चार्ट बाबा चलते हैं और देखते हैं आज का स्टॉक टॉक उसका चार्ट है उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको एनालिसिस करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आज हम एक्साइड इंडस्ट्री का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो कह रहे थे कि सर एक्साइड इंडस्ट्री पे है जो आप अपना व्यूज बताइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसी को लिया जाए। हालांकि मैंने अमर राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज को एक साथ मैंने बीच में टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर मैंने सारी चीजों को बताया था। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली एक्साइड इंडस्ट्री को एक बार ओवरव्यू किया जाए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ एक फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। टिकट टैप पे हम चलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी अभी इस वक्त ज्यादा है, करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। और रिटर्न वर्सेस एफडी बेहतरीन है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। इसके अंदर ओवरव्यू देखिए कि एक दिन में इसने 0.33% का रिटर्न दिया, एक महीने के अंदर 2.17%, एक महीने के अंदर 1.64% नेगेटिव रिटर्न, और 1 ईयर में दोस्तों इसने 25% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो ये इसने आपका पैसा 25% बढ़ाया है। और इसके अंदर हम लोग अगर एक बार फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू भी इसका पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पिछले इसने 14,532 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था टोटल। इस साल इसने 14,532 करोड़ का पिछले साल, और इस साल 15,367 करोड़ का। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम लोग पीएस पे चलते हैं और देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से इसका पी रेशियो क्या है। तो एक्साइड इंडस्ट्री दोस्तों 19.24 पी पे अवेलेबल है, हमारा बैटरी 20 पी पे है, एवरीडे इंडस्ट्री 11 और एचबीएल पावर सिस्टम 36 पे। तो एक्साइड इंडस्ट्री फिर भी इसका अभी पी वैल्यू बेहतर है, हम इसको एक बाइंग कैटेगरी में ले सकते हैं। होल्डिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप याद से एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है और फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है वो बढ़ी है। इसको हम लोग चलते हैं और डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, 45.99% उन्होंने कंटिन्यूअस अपनी होल्डिंग्स को बनाए रखा है, बेचा नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव साइन होती है दोस्तों कि इन्होंने अभी तक के बहुत ही बढ़िया 45.99% का इन्होंने शेयर्स होल्डिंग रखे हुए हैं प्रोमोटर्स ने, उन्हें अपनी कंपनी पे विश्वास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने 17.05% से होल्डिंग कम करते हुए 10.78%, लगभग इन्होंने 6.5 से 7% की होल्डिंग को सेल्ड किया है। तो बाय किसने किया दोस्तों, इसने एब्जॉर्ब किसने किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसको एब्जॉर्ब किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने। तो हमारे म्यूचुअल फंड्स वालों को इस पे भरोसा नहीं है तो इन्होंने इसको बेचा, पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इसके अंदर वैल्यू दिख रही है तो उन्होंने बाय किया और 8.89% से उन्होंने अपनी होल्डिंग को 11.95% के आसपास बढ़ाया। तो अब 7% के लगभग बिकवाली हुई, उसमें से इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया 4% के। तो बाकी 3% किधर गया, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि बाकी 3% होल्डिंग्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और किन लोगों ने बाकी 3% के होल्डिंग्स को लिया, या आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो रिटेल्स ने लगभग ज्यादा नहीं बल्कि 1% के आसपास ये होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है। तो अब 3% का सवाल है, 3% किसने लिया, कहाँ गया, वो आप मुझे बताएंगे होमवर्क में। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, जिनको नहीं समझ में आता है मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं चार्ट पे एक्साइड इंडस्ट्री क्या कहता है। तो आपको पता है कि 2018 से कंटिन्यूअस गिर रहा था, नीचे आता गया,
फिर यहाँ पे एक हमारे साथ जो है दुर्घटना हुई कोरोना की, उसने एक बड़ा फॉल बताया, और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक करेक्शन उसके साथ हुआ। तो इस सारी चीजों को हम यहाँ पे अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक फिबो लगाते हैं, यहाँ पे एक फिबो अगर हम लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस जगह पे, और यहाँ तक जाते हैं, तो आप देख लेंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया हेल्दी करेक्शन यहाँ पे हुआ है। आप देखिए यहाँ से अगर फिबो हम लगाते हैं तो जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है ये बिल्कुल 50% पे आके जो है यहाँ पे रुका। तो ये जब एक लंबे समय के बुल ट्रेंड के अंदर 50% का जो करेक्शन है, ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हालांकि कुछ कुछ स्टॉक 61% तक करेक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स। ठीक है, तो ये जो है 50% के करेक्शन के बाद एक बार रिट्रेस हो रहा है और अब ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये ऊपर कहां तक जा सकता है। तो हम एक बार फिबो हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस था इस वक्त ये लेवल था। तो इस लेवल पे देखिए यहाँ पे जब उसने यहाँ से गिरावट की, इस लेवल से जब उसने गिरना शुरू किया अगेन, तो एग्जैक्टली यहीं पे उसने सपोर्ट भी लिया, और यहाँ पे ही इसने एक जो है इससे पहले भी कई बार सपोर्ट लिया, और एक बार यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी फेस हुआ। तो आपको पता है कि कोई भी जो सपोर्ट होता है वही बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। एक वक्त होता है कि ये रेजिस्टेंस होता है और बाद में जब इसको ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये लाइन जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, तो अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही ध्यान से नजर में रखने लायक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसने जो है बहुत पहले ही अपने ट्रेंड लाइन को, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, और ऊपर यहाँ पे ही उसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी पूरी कर दी। तो ये सारे सिनेरियो के बाद एक चीज समझ में आती है दोस्तों, कि अगर हम इसके अंदर एक बाइंग करना चाहें तो किस लेवल पे कर सकते हैं, या अगर ऊपर के लेवल पे हम अटके हुए तो क्या करें। तो मेरी ये एक राय रहेगी, मशवरा रहेगा, अगर ऊपर के लेवल पे आप यहाँ इस लेवल पे फंसे हुए हैं तो घबराए नहीं, ये धीरे धीरे कवर कर लेगा। क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये इसका जो है एक लॉन्ग टर्म बुल रन का करेक्टिव फेज है, जिसमें आपका एक करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है 99%। तो अब इसके अंदर अगर स्विंग्स लेना है या ट्रेडिंग लेना है, ट्रेड करना है, तो कैसे किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है इसके उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब इसके पास जो है अगला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो ये यहाँ पे करेगा, ये इस लेवल पे। इस लेवल पे 197 या 100 200 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये जो लेवल है, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं 180 के आसपास, तो आराम से आप यहाँ पे जो है अभी जो लेवल चल रहा है 183 का, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं 183 के आसपास, 183 के आसपास मान लो आपने बाइंग किया, तो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये आराम से जो इसका टारगेट वन जो रहेगा बिल्कुल 195 आप रख के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक 5 से 7% का प्रॉफिट बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि इसको 1 साल 1.5 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो ये हो गया स्विंग के परस्पेक्टिव से। आप ध्यान में रखिएगा, मैं जो बोलता हूँ आप लोग सुनते नहीं है, फिर कुछ का कुछ करते हैं। कुछ लोग तो स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट पे इंट्राडे करते हैं, तो मैं आप लोग से विनती करूंगा ऐसा ना करें आप लोग। स्विंग ट्रेडिंग का जब मैं बता रहा हूं तो आप इसको लिख लें और इसी हिसाब से काम करें, और इंट्राडे जब बताऊंगा तो इंट्राडे के हिसाब से काम करें। और स्टॉक टॉक की जो एनालिसिस होती है दोस्तों 1 से 3 साल के लिए होती है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो एनालिसिस है 90% तो स्टॉक टॉक के हिसाब से एनालिसिस चल रही है, क्योंकि इस पे बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो इन्वॉल्व है, और नीचे के लेवल पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर जो है एक बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते नजर आ रही है। उन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, और म्यूचुअल फंड्स ने अपने हिसाब से उसको होल्डिंग्स को कम किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी होल्डिंग्स को कम करना पड़ता है। और बहुत जल्द हमारा म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। पहले हम चलते हैं, अभी देखते हैं कि अगर हम इसको स्टॉक टॉक के हिसाब से 1 से 3 साल के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किस लेवल पे बाय करें। तो अब जो है ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल 170, और अभी करंट लेवल, इस लेवल पे दोस्तों जब जब आपको मिले, जब जब आपको मिले इसको आप बाय करिए, एक्यूमुलेट करते जाइए इस लेवल के अंदर 170 से लेके 180 के बीच में। आपको जब जब मिले इसको लेते जाइए। मान लो 1 लाख का आपका जो है वो है कैपिटल है, तो उसके अंदर 10K जो है आप अभी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे के लेवल पे जैसा जैसा मिलता जाए इस लेवल के अंदर आप उसको एक्यूमुलेट कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप सब्र के साथ 1 से 3 साल के आसपास बैठे रहिए। तो अगर 1 से 3 साल का आप वेट करते हैं तो एक बेहतरीन नफा आपको देखने मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि टारगेट क्या होगा। तो ये तो स्विंग का टारगेट था जिसको मैं हटा देता हूं अभी, ये स्विंग का टारगेट था, इसको मैं हटा देता हूं।
अब अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो अपने हाई को ये तोड़कर इस लेवल को बहुत जल्द छुएगा। ये लेवल मैं बना देता हूं आपके सामने। 230 का लेवल हमें बहुत जल्द देखने मिल सकता है, बहुत जल्दी, मतलब आप समझ लीजिए 3 से 7 महीने के अंदर अंदर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार ये यहाँ से ब्रेक किया, अगेन ये गया, टच करके निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट 1 होना चाहिए स्टॉक टॉक के हिसाब से। स्टॉक टॉक आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1 से 3 साल के आसपास के लिए हमें इसको रखना होगा, तो ही हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो लेवल हमें मिलेगा वो निकल कर आता है दोस्तों ये जोन 260 के आसपास का। दूसरा लेवल टारगेट 2 और टारगेट 3 तो यूजुअली जो है लाइफ टाइम हाई होता है, तो 300 के आसपास हमारा टारगेट 3 होगा। तो आप समझ लीजिए कि टारगेट 1 जो बनेगा, टारगेट 1 230 के आसपास, स्टॉक टॉक के हिसाब से टारगेट 2 260 के आसपास, और टारगेट 3 हमारा जो बनेगा लगभग लगभग 300 के आसपास। तो ये हमारे 3 टारगेट्स निकल के आते हैं स्टॉक टॉक के हिसाब से। तो आप यहाँ पे माल को धीरे धीरे जमा करते रहिए, और फिर यहाँ पे माल आप तीन तीन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसको काट सकते हैं, अपने माल को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन धीरज रखना होगा दोस्तों। सर आपने ये सब बता दिया, अब स्टॉप लॉस क्या होगा? सर स्टॉप लॉस बताइए। तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली अगर हम इतने बड़े समय के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस 150 के आसपास रहेगा, 150 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 150 ये हमारा एसएल रहेगा लॉन्ग टर्म स्टॉक टॉक के हिसाब से अगर आप बाय करते हैं, ये हमारा एसएल रहेगा। तो आप इसको एसएल मान के चलते रहिए, ये जो हमारा एसएल होगा ये लाइन, और इस लाइन के हिसाब से आप एसएल के हिसाब से काम करते रहिए, इस जोन में आप एक्यूमुलेट करिए। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि मान लो दोस्तों हमारा ये चार्ट चलना शुरू हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसके अंदर और है। अकॉर्डिंग टू फीबो जो है, अगर हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ हम मान लो आ चुके हैं, ठीक है, 50% का रिट्रेसमेंट इसने दिखा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। बट एक चीज और याद रखिएगा कि हम यहाँ भी आ सकते हैं, 161 के आसपास आएंगे। तो घबराना नहीं, सब्र बनाए रखना, क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो है बुल ट्रेंड में है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो आप जो है ओवरऑल चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे फीबो को अगर हम लोग मानते हैं तो बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल पे चल रहे हैं हम लोग। और अगर ये यहाँ से इस तरह जाके ब्रेक होकर इधर आता है तो बिल्कुल घबराना नहीं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस चैनल को जो है दोस्तों आप अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं बिगनर से तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट्स है आपको मिलते रहेंगे, और चैनल का मेन मकसद है आपको सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना। तो आप जो है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको दोस्तों मैंने आपको एक जो है होमवर्क दिया हुआ है कि इसके अंदर जो होल्डिंग्स जो 3% की होल्डिंग्स थी म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो 3% की होल्डिंग आप मुझे बताएंगे होमवर्क करके। नहीं समझ में आता है पूछिए, मैं आपको एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद उसका आंसर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के बाद। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, खुश रहिए दोस्तों और कमाते रहिए।